हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं एडुटेरिया से लिया गया अगस्त 2020 के आर्थिक घटनाक्रम, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए करते हैं। पीडीएफ्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ब्रेकिंग एग्जाम न्यू सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ्स ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी आने वाली आगे की अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकेंगी। तो चलिए करते हैं। अगस्त 2020 पहला है, मॉरिशस में एक जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया है। यह जहाज 4,000 टन ईंधन लेकर ब्राजील से सिंगापुर जा रहा था। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। यह ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के सुमात्रा द्वीप में स्थित है। इस वर्ष अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस को उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया है। उपराष्ट्रपति के लिए याद रखिएगा, अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन्हें इस पद के लिए नामित किया है। 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में 3,000 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट होने के कारण वहां काफ़ी क्षति देखी गई। लगभग 5,000 घर क्षतिग्रस्त हुए, 170 लोग मारे गए तथा 6,000 लोग घायल हुए। विस्फोट के बाद देश में हुए विरोध प्रदर्शन के कारण लेबनान के पीएम हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। याद रखिएगा, हसन दियाब हैं बेरूत के लेबनान के पीएम हसन दियाब। भारत ने, याद रखिएगा कि इस्तीफा दे दिया, इसलिए उनका नाम हो गया दियाब, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत ने लेबनान को 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। इजराइल यूएई शांति समझौता हुआ है। यूएई हाल ही में इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया। इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम से संबंधित है यह समझौता। नेक्स्ट है, वेस्ट बैंक जो इजराइल तथा जॉर्डन के बीच है, इस पर इजराइल के कब्जे को रोक दिया गया है। कैलिफोर्निया के डेथ वैली में एक सदी से भी अधिक समय यानी कि 1913 के बाद का पृथ्वी का उच्चतम तापमान जो है वह 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। 1913 में जहां 56.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था, वही उच्चतम तापमान अपने रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेन में मच्छरों द्वारा फैलाए गए वेस्ट नील वायरस का प्रकोप देखा गया। याद रखिए, मच्छरों द्वारा फैलाया गया वायरस वेस्ट नील वायरस स्पेन में। यह वायरस पहली बार युगांडा में खोजा गया था। हाल ही में यूएई में 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू कर दिया गया। यूएई परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसमें 5600 मेगावाट ऊर्जा की आपूर्ति की होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने का फैसला किया है। याद रखिए, ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो अपने सिक्कों पर अंकित करेंगे। महात्मा गांधी पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर पाउंड पर चित्रित की जाएगी। भारत ने मालदीव को $500 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। इस वित्तीय सहायता से मालदीव में 6.7 किलोमीटर लंबी पुल का निर्माण परियोजना आरंभ की जाएगी, जिसे माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा 8 सितंबर 2020 को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसका उद्देश्य ऊर्जा के सस्ते दरों पर उपलब्धता के समक्ष चुनौतियों पर विचार और समाधान करना है। भारत ने वर्ष 2020 तक 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत ने वर्ष 2020 तक 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन रखा है। WHO ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त होने के बाद पूरे अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। अब पूरी दुनिया में केवल 2 देश यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही पोलियो वायरस बचा हुआ है। WHO द्वारा 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन शुरू किया गया था। 1988 में शुरू किया गया था, देख लीजिए अब भी हुआ है, तो सोच लीजिए कोरोना कब होगा। तो WHO द्वारा किया गया। हाल ही में तुर्की में काला सागर तट से तुर्की के अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है। इसके बाद अब तुर्की की गैस के लिए विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तो रिसेप तैयप अर्दोगन है। याद रखिएगा, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगन।
पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया तथा उनके प्रत्यार्पण के लिए ब्रिटेन सरकार से संपर्क किया है। भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को अदालत ने कैद की सजा सुनाई थी। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने म्यांमार के शरणार्थी समुदाय रोहिंग्यो को भाषण 4 द्वीप में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा, बांग्लादेश सरकार ने म्यांमार के शरणार्थी समुदाय रोहिंग्यो को भाषण 4 द्वीप में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उम्मीद है कि यह द्वीप इस समुदाय को बेहतर स्थान प्रदान करेगा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने स्वास्थ्य के कारण पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये रहे इंपॉर्टेंट अगस्त 2020 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लोगों को पहुंच नहीं पा रहा है वीडियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं इतना ही कहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।